इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशंस मेड टू स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारे पास जो कैपिटल स्टॉक है कंट्री का, उसके अंदर जो एडिशन हुए हैं, जो इंक्रीज हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड में, हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। It refers to the increase in the production capacity of the producers. It is also called capital formation. तो इन्वेस्टमेंट की सबसे खास बात क्या है? बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स जो है कंट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़नी चाहिए, इट इंक्रीजेस। ठीक है, वो बढ़ेगी। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, एट मैक्रो लेवल इट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। भाई ठीक है, अगर हम पूरे कंट्री के लेवल पे बात करें तो कंट्री के लेवल पे हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में जितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुए, फाइनल, पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि फाइनल गुड्स को ही हम इंक्लूड करते हैं, और फाइनल गुड्स में जो कैपिटल गुड्स हो गए, अगर हम उनकी वैल्यू निकाल लें तो मतलब उतना हमारा इन्वेस्टमेंट है। जितने हमारे कंट्री में कैपिटल गुड्स, दो तरह के फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जी, हमने डिस्कस किया था, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। और जो हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू को अगर मैं जोड़ लूं सबको, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जितने कैपिटल गुड्स कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं वही इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो कैपिटल गुड्स हैं ये दो काम में आते हैं, रिप्लेसमेंट के काम में और एडिशन ऑफ स्टॉक के काम में। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? अब आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, छोटा सा पॉइंट है, बाकी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन समझ लेंगे तो। जैसे कि मान लीजिए हमारे कंट्री में बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो कैपिटल स्टॉक था, कैपिटल स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 20 सपोज 3 लाख का था, इतनी हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। अब ड्यूरिंग द ईयर हमने जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए वो हमने 1 लाख के प्रोड्यूस किए। एंड ऑफ द ईयर जो हमारे कैपिटल गुड्स है वो हो गए 3,80,000। अब आप कहेंगे कि कैपिटल स्टॉक जो है साल के शुरू में 3 लाख था, 1 लाख के कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो गए, और उसके बाद वो मिनिमम 4 लाख होने चाहिए, 3,80,000 कैसे हो सकते हैं? Anybody could make some guess why it is happening? 3 lakh plus 1 lakh, this should be equal to 4 lakh. That is my question. सर बीच में डेप्रिशिएट हो गया। ये कहना जो चाह रहा है अंश, इसका ये कहना है कि जब हमने 3 लाख के कैपिटल गुड्स यूज किए, कैपिटल गुड्स में क्या क्या है? मशीन्स है, सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब आप मशीन मत लो, I put it at प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमारी जो है वो 3 लाख की थी, लेकिन जब हमने 1 लाख के गुड्स प्रोड्यूस किए ना, तो 3 लाख के कुछ आउटडेटेड हो गए, कुछ खराब भी हो गए, डेप्रिशिएट हो गए। तो जो डेप्रिशिएट हो गए उसके बाद 1 लाख के और उसमें ऐड हुए, तब जाके वो 3,80,000 के हो गए। तो मतलब हमको जो 4 लाख की मिलनी चाहिए थी नई वैल्यू, वो 4 लाख की नहीं मिली, 380 की मिली। जो 20,000 है वो हमारे यूज हो गए प्रोडक्शन करने में। हम जानते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो मशीन की वैल्यू कम होती है, हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, और वो जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो खत्म होती है, कुछ यूज्ड अप हो जाती है वेयर एंड टेयर से, है ना, टूट फूट जिसको हम बोलते हैं, वेयर एंड टेयर होता है। वेयर एंड टेयर हो सकता है, ऑब्सोलिसेंस हो सकता है। तो हमारे पास जो साधन थे जब हमने उनसे प्रोडक्शन किया तो 1 लाख का प्रोडक्शन जरूर हुआ, लेकिन जो पहले थे उनमें भी कुछ में वेयर एंड टेयर हो गया, तो हमारा जो इंक्रीज आया वो सिर्फ 80,000 का आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 1 लाख का प्रोडक्शन किया इस बार, इस 1 लाख के प्रोडक्शन के अंदर पूरा एडिशन में नहीं गया। इस 1 लाख के प्रोडक्शन के अंदर 20,000 तो पुरानी जो यूज हो गई हैं उनको डिस्कार्ड करके उनकी जगह नए, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट के लिए में चला गया। किनको रिप्लेस किया? जो पुरानी रिसोर्सेज, प्रोडक्शन फैसिलिटीज हमारी यूज हुई, और 80,000 इज आवर नेट एडिशन। ये हमारा नेट एडिशन, 1 लाख का नेट एडिशन नहीं है। प्रोडक्शन भले ही कैपिटल गुड्स हमने 1 लाख के प्रोड्यूस किए,
बट 1 लाख में 20,000 was used in replacing the old machines, old factories, old resources, and 80,000 is the addition. That is it. Any questions here? किसी को क्वेश्चन हो किसी से? So 3 lakh plus 1 lakh 4 lakh, 4 lakh में 20,000 यूज हो गया minus 20, तो now our at the end of the year capital stock is 3,80,000. ठीक है? Any questions, any queries? यहाँ पे सबको समझ में आई ये बात? You have to tell me कि this is clear or not. जो हमारा इस साल प्रोडक्शन हुआ वो सारा का सारा ऐड नहीं होता है, उसके अंदर कुछ रिसोर्सेज यूज, कुछ कैपेसिटी, कुछ हमारे कैपिटल गुड्स यूज हो जाते हैं, पुराने जो कैपिटल स्टॉक है जो हमने यूज अप कर लिए उनको रिप्लेस करने में. That is how it is. So तो यहाँ पे कहने का वही मतलब है कि वहाँ there's the same thing is being said here कि जो हमारे मैक्रो लेवल पे जब हम कैपिटल गुड्स की हम बात कर रहे होते हैं, when we are talking of our capital goods, तो these goods are either जो हमने इस साल एडिशन किया है वो या तो रिप्लेसमेंट में यूज होंगे और या फिर हमको नए कैपिटल स्टॉक को ऐड करने में यूज होगा. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू. ठीक है, अब हम बात आगे कर रहे हैं किसी चीज की, फिक्स एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट. जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं. इन्वेस्टमेंट के भी दो पार्ट्स होते हैं. एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है जिसको हम कहते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट. तो जब हम बोलते हैं इस साल एडिशन जो हुआ हमारा इंक्रीज हुआ तो उसके हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स एंड द अदर इज स्टॉक इन्वेस्टमेंट. ये दो कंपोनेंट्स है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट जो हम जिसको कह रहे हैं वो उसके दो हिस्से हैं. अब हम बात करते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट के जो दो कंपोनेंट्स है फिक्स एंड इन्वेंट्री, इनका क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. आप लोगों को रिस्पांस नहीं आ रहा, सुनाई दे रहा, आप लोग समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर. यस सर. हाँ, तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू, फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग अ ईयर. और ये इसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं. हायर फिक्स इन्वेस्टमेंट, जितना फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी बढ़ रही है, उतना ज्यादा फ्यूचर में हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे. द मोर विल बी एबल टू प्रोड्यूस इन फ्यूचर. और प्रोडक्शन ऑफ मोर फिक्स कैपिटल और क्रिएशन ऑफ मोर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा वो ये इट इज अ साइन कि कंट्री इज ग्रोइंग, कंट्री इज डेवलपिंग. फिक्स इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय फर्म्स, गवर्नमेंट एज वेल एज हाउस होल्ड्स. फर्म्स भी कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, हाउस होल्ड भी कर सकती है, कोई भी कर सकती है फिक्स इन्वेस्टमेंट. Expenditure by household in construction of new houses is considered as only the item of it. जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, देखिए आपको एक चीज समझना दूं मैं यहाँ पे एक बात और. देखिए यहाँ जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है. पहली बात, कैपिटल फॉर्मेशन के दो हिस्से हो गए. ठीक है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक से मतलब है कि जो हमारा अनप्रोड्यूस्ड गुड्स है, दैट इज चेंज इन स्टॉक. जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ये दो हमारे इसके कंपोनेंट्स हैं. अब ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कौन कौन करते हैं? मेनली जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है दैट इज डन बाय हाउस होल्ड्स. जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो दो लोग कर सकते हैं, एक फर्म्स करती हैं और हाउस होल्ड्स करती हैं.
हाउस होल्ड सिर्फ हाउस होल्ड का सिर्फ एक ही चीज, एक ही खर्चा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या परचेज न्यू हाउस। जब वो न्यू हाउस में खर्च करते हैं, बनाए या खरीदते हैं, तो जो नया मकान वो खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसको ही हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। फर्म्स तो कर सकते हैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, हाउस होल्ड के केस में सिर्फ एक ही चीज केस के अंदर हम उसको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। जब हाउस होल्ड जो है कोई नई एसेट, नया मकान बनाते हैं, ओनली दैट इज कंसिडर्ड टू बी द फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हम उसी को ये कह रहे हैं। ओके, हाँ, जब हाउस होल्ड का एक खर्चा, अगर हाउस होल्ड हवाई जहाज भी खरीद रहे हैं, एक हाउस होल्डर जो है हेलीकॉप्टर खरीदता है, कोई प्लेन खरीदता है, तो भी हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। सिर्फ हाउस को, कंस्ट्रक्शन को, जो मकान बनाया है या हाउस खरीदा है नया, उसी को हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में गिनते हैं। नाउ फिक्स एसेट्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं? हाउ वी कैलकुलेट द फिक्स एसेट? स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द ईयर। जो हमारी फिक्स एसेट्स एंड ऑफ द ईयर हैं, उसमें से हम बिगिनिंग के जो हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो फिक्स एसेट्स थी वो हम माइनस कर देंगे, देन व्हाट वी गेट इज द इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स। तो हमारे पास फिक्स एसेट्स का इंक्रीज आएगा। तो एंड ऑफ द ईयर जो एसेट्स हैं उसमें से बिगिनिंग के हम माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस है दैट विल गिव अस इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ? तो मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन, कैपिटल स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर minus capital stock at beginning this will give us increase in fixed investments। इस साल हमने कितना इंक्रीज किया वो आ जाएगा, एंड दिस इंक्रीज इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट। ये हमारा जो इंक्रीज है ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी टिल हियर? और सर अगर वो अमाउंट माइनस में जाएगा तो उसको अपन लॉस कंसिडर करते हैं नहीं, या क्या लॉस नहीं, कंसिडर? नहीं, फिर हम कहेंगे डिक्रीज हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया उल्टा। then we will consider it that is the हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में, अगर डिक्रीज हो तो इन्वेस्टमेंट इज तो नॉट, मतलब ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुई, और उल्टे इकोनॉमी जो है जो पोजीशन उससे भी नीचे जा रही है ना। हमारे कंट्री में 3 लाख रुपए के प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, एंड ऑफ द ईयर वो 280 की हो गई, या वो हो सकता है डेप्रिसिएशन लगने से हो गई या जैसे भी हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि इकोनॉमी और बढ़ना था, कम से कम उतना तो मेंटेन रखना था, हमने उतना भी मेंटेन नहीं रखा, हम उसके और नीचे चले गए। तो इकोनॉमी जो है धीरे धीरे और डिक्लाइन हो रही है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है ना, वहां पे स्टेबल भी है, इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रिफर्स, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या होता है? 2 चीज मैंने बताई थी इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आता है हमारे फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर कितने से बढ़ गए, फिनिश गुड्स कितने से बढ़ गए, सेमी फिनिश गुड्स कितने से बढ़ गए, रॉ मटेरियल कितने से बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये चीज देख रहे हैं, एक तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट 2 हुआ, 2 थे फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, को हम कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट अबाउट स्टॉक इन्वेस्टमेंट? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। जो हमारी कंट्री में स्टॉक है, किस चीज का स्टॉक है? फिनिश गुड्स का स्टॉक है। फिनिश गुड्स का मतलब जो फैक्ट्रियों में पड़ा हुआ है, जो अभी बिका नहीं है, फिनिश गुड्स का स्टॉक। दोनों चीजें डिक्रीज हो रही फिर भी इनको यही बोलेंगे? सॉरी, तो मतलब जैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है तो इसको फिक्स इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे? फिक्स इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है
और स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं, ये हम जब दोनों को अलग अलग गिनेंगे, फिक्स इन्वेस्टमेंट अलग देखते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट अलग देखते हाँ, तो हैं। सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज तो कैपिटल स्टॉक हुआ ही नहीं, डिक्रीज हुआ कैपिटल स्टॉक। हाँ, कैपिटल स्टॉक डिक्रीज हुआ, बिल्कुल सही है ना। अगर फिक्स इन्वेस्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है कैपिटल स्टॉक, दैट मींस हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है। अगर हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट को एक बार इग्नोर करते हैं तो, अब स्टॉक इन्वेस्टमेंट अगर पॉजिटिव में है तो हमारा हो सकता है टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस में आ जाए। हमारे पास फिक्स इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुए ड्यूरिंग द ईयर 20,000 से, लेकिन हमारे पास स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो है 30,000 से प्लस हो गया, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 से प्लस हो जाएगा। बट ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट बढ़ना कोई बहुत वो ऐसा नहीं है कि उससे कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही। इट इज बेसिकली द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट विच शुड इंक्रीज। स्टॉक इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है, जो फैक्ट्रियों में अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है, अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ, इट इज दैट। और वो कौन सा है? दैट इज रॉ मटेरियल, दैट इज सेमी फिनिश्ड गुड्स, है ना। सेमी फिनिश्ड गुड्स जो है और जो फिनिश गुड्स है, ये जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर, प्रोडक्शन यूनिट्स में, फैक्ट्रीज के अंदर जो अनसोल्ड है, उसको हम कहते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और ये कैसे निकालते हैं? ये हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एंड ऑफ द ईयर हमारा स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कितना बढ़ गया, जितने से बढ़ गया उसको हम कहते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे मैंने निकाला है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है हम कैसे निकाल रहे हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग इन्वेंट्री ली, इसमें से मैंने माइनस की ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा व्हेन आई डू दिस आई विल गेट द चेंज इन इन्वेंट्री। और ये जो चेंज इन इन्वेंट्री है, इसी को हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, this is called inventory investment. Is that okay? Yes, sir. Now we move on to gross and net investment. Gross investment किसको कहते हैं और net investment किसको कहते हैं? Gross investment means that is basically here capital goods produced during the year or increase in fixed assets during the year. जो हमारे capital goods इस साल ज्यादा प्रोड्यूस हुए, इंक्रीज हुए, कैन बी यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट कैपिटल। जैसे अभी मैंने बताया, हमने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए 1 लाख के, मेरे 3 लाख था, 1 लाख के प्रोड्यूस किए, उसमें 20,000 तो रिप्लेसमेंट में चले गए, पुरानी मशीन को रिप्लेस करने में खराब हो गए, और 80,000 एडिशन हुआ। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट वो हम माइनस कर देंगे, we get net investment. Subtracting value of capital goods used in replacement, जो capital goods replacement में use हुए उनको हम बोलते हैं depreciation। तो gross में से जो हम depreciation minus कर देंगे, we will get net investment। तो gross investment is the total addition of capital goods to the existing stock of the capital during the year। तो gross investment में the total addition है। फिर gross में से, अच्छा ग्रॉस में क्या क्या आता है? जैसे ग्रॉस के अंदर दोनों चीज आ गई, एक्सपेंडिचर ऑन जो हमारे पास इंक्रीज हुआ, फिक्स एसेट जो इंक्रीज हुए वो, और जो इन्वेंट्री स्टॉक हुआ दो, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फिर इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, दैट विल गिव अस द नेट इन्वेस्टमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एक कंट्री के अंदर, इफ यू टॉक ऑफ अ कंट्री, उसके अंदर जो है ना, हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड। ये हमारा ड्यूरिंग द ईयर हुआ, प्रोडक्शन हुआ, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, चेंज इंक्रीज इन इन्वेंट्री। जो हमारे पास इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, दैट इज इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये बढ़ गया। तो व्हेन आई डू दिस, दिस विल गिव अस fixed investment plus increase in inventory will give us gross
कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैं अगर इस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से माइनस कर दूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, डेप्रिसिएशन जो हमारा डेप्रिसिएशन हुआ, एंड डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये मैं माइनस कर दूं, डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक ही बात है, ठीक है। आइदर आई मे कॉल इट डेप्रिसिएशन और आई मे कॉल इट एज रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये फिक्स्ड एसेट, ये मैं माइनस कर देता हूं, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, जो मुझे बचेगा, दैट आई विल कॉल इट एज नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम ऐसे निकालते हैं। तो हमारे इस साल कंट्री के अंदर टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स कितने हुए, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी हुई, दैट दिस विल गिव अस द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से मैं माइनस कर देता हूं डेप्रिसिएशन, तो देन आई एम लेफ्ट विद दिस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हम ऐसे निकालते हैं चीजें। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ मेजर ऑफ द नेट अवेलेबिलिटी। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट जो है, बात सिंपल सी चीज है कि नेट इन्वेस्टमेंट इज द, हाँ, नेट इन्वेस्टमेंट जैसा इसका मीनिंग में लग रहा है, जब हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, नेट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू कैपिटल, एक कंट्री के अंदर नई कैपिटल कितनी बनी है और उसके अंदर से हमने आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, मतलब उसके अंदर हमने वेयर एंड टेयर हटा दिया, है ना, ऑब्सोलिसेंस हटा दिया, डेप्रिसिएशन वगैरह हटा दिया, तो वो हटाने के बाद जो बच रहा है, दैट इज अवर नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन के बाद, दैट इज अवर नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ये आएगा। ओके, अब देखिए, जैसा एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? आई वुड वेटिंग, बताएं आप लोग में से कोई इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? This question is there. If any one of you, I'm waiting for the response. तो सर अभी इसके अंदर उसने पूरा 12 और 2000 का जितना भी उसने फर्नीचर क्रिएट करा था वो अभी तक उसने सेल नहीं करा ना, उसने सेल 1100 का ही करा है सपोज। तो सर इन्वेस्टमेंट 1000 का होगा। टिम्बर से उसने 650 का टिम्बर उसको 1000 में बेचा। कारपेंटर ने जो है उस टिम्बर से 2000 का फर्नीचर क्रिएट किया, ठीक है, और उसमें 2000 में से उसने 600 का एक स्टूडेंट को बेच दिया और 500 का ऑफिस में बेचा, ठीक है। तो आपकी कंट्री के अंदर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो प्रोडक्शन, अगर मैं फर्नीचर की से उसकी बात करूँ, कारपेंटर की, तो कारपेंटर ने आपके यहाँ पे प्रोडक्शन किया है, आउटपुट हुआ उसका 2000 का, ठीक है। कारपेंटर ने 600 का उसने स्टूडेंट को बेच दिया। तो ये जो प्रोडक्शन है ये फाइनल गुड्स, ये प्रोडक्शन जो है ये कंज्यूमर गुड्स हो गया, ये कंज्यूमर के पास चला गया, स्टूडेंट तो उसको यूज करेगा, कंज्यूमर हो गया। लेकिन उसने जो उसके अंदर 500 का जो उसने ऑफिस में बेचा है ये कैपिटल गुड्स हो गया, दिस इज द कैपिटल गुड्स। तो ये कैपिटल गुड्स हो गए। तो 500 का हाउस होल्ड को बेचा है कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब उसके बाद में ये 500 कैपिटल गुड्स हो गए। अब 1100, 900 अभी भी उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ, 900 का अभी भी उसके पास स्टॉक है। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूंगा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो इन्वेस्टमेंट इज दिस, दीज टू,
इन्वेस्टमेंट के अंदर हम जो है इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, 500 को 900। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट इज 1400। 1400 के अंदर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 500 और इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री इज जो है वो 900 का। तो इस ढंग से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन हो। ये इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। कारपेंटर ने 650 की चीज 1000 में खरीदी, 1000 से उसने 2000 का फर्नीचर बनाया, 2000 के फर्नीचर में 600 का उसने एक स्टूडेंट को बेचा, वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। स्टूडेंट को बेचा, वो प्रोडक्शन नहीं है, वो कंज्यूमर, वो मतलब कैपिटल गुड्स नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट में आएंगे नहीं, वो तो कंजम्पशन में चलेगा। फिर 500 के जो उसने ऑफिस में बेचे हैं, ये कैपिटल गुड्स है, और 900 का अभी भी उसके पास फर्नीचर बचा हुआ पड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट में आता है। तो ये दोनों तो इन्वेस्टमेंट हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सीधा सा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कारपेंटर ने 200 का प्रोडक्शन किया हुआ है, कारपेंटर का जो 200 का जो प्रोडक्शन है, सॉरी 2000 का, कारपेंटर का जो 2000 का जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन के अंदर 5 स्टूडेंट ने 600 खरीदा। हाँ, 600 जो है वो तो हो गया कंज्यूमर गुड्स। फिर उसके बाद बचे हुए कितने? 1400 हो गए इन्वेस्टमेंट, या इसको हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। इस कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के भी दो कंपोनेंट्स हैं, दो हिस्से। इसके अंदर 500 का तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और 900 का इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया नहीं है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 900 है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री इज 900 ऐसे। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर ये तो समझ में आ गया, बट सर अभी मेरी मैथ्स क्लास तो वजह से मैं लीव कर दूं। ठीक है, सार्थक भी चला गया है, महक भी चली गई है, एंड देन तुम भी जाके आ गए हो वापस से। ठीक है, सो सर टीटीएस के अपन को टाइमिंग थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी। का इशू आ रहा है। चलिए ठीक है, फाइन, आई एम एंडिंग इट हियर। कल हम और डिस्कस, कल मैं कोई क्लास लेना चाहूंगा और डिस्कस कर लेंगे टाइमिंग ग्रुप में। सर टीटीएस अपन लोग 7 से भी तो रख सकते हैं ना? शाम को? 7 या 6, शाम को 6। हाँ शाम को रख सकते सर ऐसे पौन घंटे का सेशन में तो कुछ समझ में नहीं आता, और डिस्कशन चालू भी होता तो वो खत्म नहीं हो पाता पूरा। शाम को रख सकते हैं। आई थिंक वो ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, कोई टाइमिंग का इशू जो भी है, विल वर्क इट आउट। ठीक है, मैं डाल दूंगा सर, 6 PM वाला एक बार मैं डाल देता हूँ। ठीक ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू सर।